Hello student, welcome to the Gyan Manje Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with the new chapter, that is the PowerPoint. So student, in the last lecture we have discussed about how to prepare a simple slides and how to take the different types of designing within the slide. So इस बारे में हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था. Right now we are going to study more thing within this specific topic. So initially we have created 3 different slides. हमने 3 स्लाइड जो है वो बनाए. फर्स्ट जिसके अंदर टाइटल और नेम था, सेकंड जिसके अंदर कोई कंटेंट था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड जिसके अंदर जो है वो एक टेबल हमने लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर न्यू स्लाइड. आप दो तरीके से नई स्लाइड को ऐड कर सकते हो. एक तो यहाँ से आप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. राइट, आप कोई भी डिज़ाइन लीजिए, उसे ऐड कीजिए. एंड द नेक्स्ट वे दैट यू कैन मेक अ राइट क्लिक. आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, नीचे से न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे तो हियर यू कैन गेट वन पर्टिकुलर स्लाइड. सो ऐसे जो है वो आप नई स्लाइड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो. अभी स्लाइड की डिज़ाइन अगर आपको चेंज करनी है तो यू हैव टू गो टू द लेआउट ऑप्शन. यहाँ पर लेआउट ऑप्शन दिया गया है. यहाँ से आप किसी भी स्लाइड को जो है वो ऐड करवा सकते हो. There are different types of layout available over here. Right? So you can select any particular layout. आप किसी भी एक layout को select कीजिए. You can add the something within this layout. Right? So layout जो है वो आप यहाँ से बदल भी सकते हो. Suppose मुझे जो है वो ये layout चाहिए तो I can take this particular layout. और यहाँ पर जो है इस layout में क्या दिया गया है कि you can add a picture over here. आप यहाँ पर picture add कर सकते हो. यहाँ पर उस पिक्चर को टाइटल दे सकते हो और उसके रिलेवेंट यहाँ पर आप टेक्स्ट जो है उसे राइट कर सकते हो. सो यू कैन वर्क विथ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन बाय सिलेक्टिंग द लेआउट ऑफ एनी स्लाइड. सो दिस इज द ऑप्शन वेयर यू कैन क्लिक. यहाँ पर आप क्लिक कीजिए. इट विल ओपन वन डायलॉग बॉक्स. हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर. यहाँ पर कई सारे पिक्चर्स अवेलेबल है. पिक्चर में से किसी भी एक पिक्चर को आप जो है वो जिस पिक्चर को लेना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट करके एक ऑप्शन है. यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट. सो इट विल इंसर्ट वन इमेज ओवर हियर. यहाँ पर एक इमेज जो है वो ऐड हो जाएगी. सो इन दैट वे यू कैन ऐड एनी इमेज विद इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन. और यहाँ पर जो है वो आप इस इमेज का टाइटल आपको देना होगा. So you just give the title of that image over here. यहाँ पर उसका टाइटल दीजिए. I am going to give a title that this is the image of lighthouse. So मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ lighthouse. And here you can give some details regarding this picture. So I am going to give one detail that this is lighthouse picture. ऐसे एक लाइन में यहाँ पर लिखता हूँ. आप जो है वो मल्टीपल लाइन भी यहाँ पर लिख सकते हो. सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन ऐड एनी स्लाइड. आप यहाँ पर किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हो. सो नाउ एक स्लाइड हमने ऐड की है. इस पिक्चर को जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक अगर आप करोगे तो यहाँ पर कई सारी स्टाइल होती है उसकी बॉर्डर की. तो यू कैन गिव एनी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ दिस पिक्चर. आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर दे सकते हो. सपोज मैं ये सिंपल फ्रेम वाली एक इफेक्ट जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ. तो आई कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन. सो इट विल अप्लाई वन सिंपल फ्रेम विद इन दिस पिक्चर. तो इसको एक फ्रेम जो है वो आ गई है. तो ऐसा जो है वो आप किसी भी स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हो. तो नाउ 4 स्लाइड जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है. लास्ट स्लाइड, एक और स्लाइड हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं. सो आई एम मेकिंग राइट क्लिक ओवर हियर. आई एम एडिंग न्यू स्लाइड. तो जो लास्ट स्लाइड में जो आपने लेआउट सिलेक्ट किया होगा वही नई स्लाइड में आ जाएगा. अगेन इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन टू द लेआउट. लेआउट में क्लिक कीजिए. यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर लेआउट को सिलेक्ट कीजिए. इट विल ऐड विद इन दिस पोर्शन. ये जो है वो यहाँ पर इस पोर्शन में ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पर मैं टाइटल में देता हूँ पावर पॉइंट. मैं टाइटल यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, पावर पॉइंट. इस टाइटल को सिलेक्ट कीजिए. सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कीजिए अगर आपको बोल्ड करना है. थोड़ा सा आपको इटालिक अगर आपको जो है वो क्रॉस करना है तो इटालिक सिलेक्ट कीजिए. ये अंडरलाइन ऑप्शन है. ये जो है वो शैडो ऑप्शन है. ये जो है वो स्ट्राइक थ्रू है जिससे कि ये जो है टेक्स्ट वो पूरा ऐसा इरेज होता हुआ आपको दिखेगा.
सो ये जो है वो कंटेंट जो आपने टाइप की है उसके बीच आपको कितनी स्पेस रखनी है। ये लूज है, मतलब स्पेस थोड़ी ज़्यादा होगी। ये वेरी लूज है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी। बट ये नॉर्मल है। ये टाइट है, एकदम नज़दीक कंटेंट रहेगी। ये वेरी टाइट, कंटेंट बिकम्स वेरी टाइट। दिस इज द नॉर्मल लेआउट, यू कैन सिलेक्ट इट एंड हियर यू कैन यूज द अपर केस, लोअर केस। ये जो है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। दिस इज द अपर केस एंड दिस इज द पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन। यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द कलर विद इन दिस ऑप्शन। आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कीजिए, इट विल अप्लाई द पर्टिकुलर कलर। स्ट्राइक थ्रू अच्छा नहीं लगेगा, सो आई एम रिमूविंग दिस स्ट्राइक थ्रू। और यहाँ पर जो है आप किसी भी कंटेंट को राइट कर सकते हो। You can write the content. Suppose I'm going to write the content. PowerPoint is presentation based software. PowerPoint जो है presentation based software है। एक कंटेंट राइट की, दूसरी कंटेंट जो है वो एक स्पेस देकर राइट करता हूँ। You can take many slides in it। आप इसके अंदर कई सारी स्लाइड भी ले सकते हो। You can give animation to any slide। आप किसी भी स्लाइड को जो है वो एनिमेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसी 3 लाइन मैंने टाइप की है यहाँ पर। सो यू कैन टाइप मल्टीपल लाइन। इसे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर भी आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को अगर आपको देना है तो यू कैन गिव एनी पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन विद इन दिस स्लाइड। सपोज मैं जो है वो ये कलर भी दे रहा हूँ, सो आई कैन सिलेक्ट दिस कलर और उसकी रिमेनिंग इफेक्ट जो है वो एज इट इज़ अच्छी लगती है। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द इटैलिक। सो ये थोड़ा जो है वो क्रॉस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिंग द स्लाइड। सो यहाँ पर हमारे प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट की थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 स्लाइड प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट की थी। और लास्ट स्लाइड जो है वो ऑलवेज वी कैन क्रिएट फॉर द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो यू कैन सिलेक्ट द लेआउट। लेआउट के अंदर जो है वो आप यहाँ पर ओनली टाइटल मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो है वो एक टाइटल एक कॉमन ही रखेंगे जो कि होगा थैंक यू। मतलब थैंक यू फॉर observing our presentation, thank you for attending our presentation. So in that way you can create the last slide. तो ये जो है हमारा एक प्रेजेंटेशन पूरा क्रिएट हो गया जिसके अंदर कितनी स्लाइड हुई, 1 2 3 4 5 और 6 स्लाइड। यहाँ से आप जो है वो ये स्लाइड पेन है, यहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे वो स्लाइड आपको यहाँ पर जो है वो दिखेगी। सो यू कैन सिलेक्ट पर्टिकुलर स्लाइड। इसे आप एरो की जो कीबोर्ड में होती है उसके अंदर डाउन एरो प्रेस कर कर भी अप डाउन आप इसे कर सकते हो। ये जो है वो स्लाइड पेन है। उसके बाजू में मैंने पिछले लेक्चर में बोला था दिस इज कॉल्ड द आउटलाइन पेन। वंस यू क्लिक ऑन आउटलाइन इट विल शो यू वट एवर द कंटेंट यू हैव एडेड विद इन द स्लाइड। सपोज स्लाइड नंबर 1 में आपने क्या कंटेंट ली है, कंप्यूटर प्रिपेयर्ड बाय अभय व्यास। सो दिस इज द स्लाइड नंबर 1, उसकी कंटेंट यहाँ पर आ गई, कंप्यूटर प्रिपेयर्ड बाय एंड अभय व्यास। सेकेंड स्लाइड के अंदर भी आप देखोगे तो ये जो है वो आपकी पूरी कंटेंट। सो ऑल द कंटेंट, ऑल द रिटन कंटेंट विच विल बी डिस्प्लेड बाय द आउटलाइन पेन। दिस इज द आउटलाइन पेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लाइड पेन एंड आउटलाइन पेन। और आप जो है वो किसी भी नोट्स को, अगर आपको कोई नोट्स यहाँ पर ऐड करना है फॉर द फ्यूचर पर्पज, फॉर द पर्टिकुलर कमेंट, अगर आपको कोई कमेंट देना है, कोई आपको रिमेंबर रखने के लिए यहाँ पर कोई नोट देना है तो यू कैन गिव एनी नोट। फॉर एग्जांपल ये पहली स्लाइड ओपन है तो यहाँ पर मैं नोट देता हूँ दिस इज टाइटल स्लाइड। तो ये नोट हो गई मेरी पहली स्लाइड की। दूसरी स्लाइड में आता हूँ तो यहाँ पर दूसरी स्लाइड में भी आप यहाँ पर नोट दे सकते हो। यहाँ पर मैं नोट दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के यहाँ पर डिफरेंस लिखे हैं। तो यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर लाइन ओवर हियर। वैसे ही आप सभी लाइन के, सभी स्लाइड के अंदर जो है वो
नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। यू कैन ऐड अ नोट्स टू ऑल द पर्टिकुलर स्लाइड। So this is all about the basic thing in this chapter। इस चैप्टर के अंदर ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर बेसिक आप कैसे स्लाइड ऐड कर सकते हो और कैसे उसके साथ वर्क कर सकते हो उसके बारे में जो डिटेल्स थी वो हमने अभी पढ़ी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द ट्रिकी टर्म एंड मेमोरी बाइट। उसके अंदर हम थोड़ा अभी स्टडी करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखानी है कि अगर पूरी ये स्लाइड तो हमारी प्रिपेयर हो गई, एट लास्ट आपको क्या करना होता है, आपको इस पूरी स्लाइड को जो है वो प्रेजेंट करना होता है। उसके पूरी फुल स्क्रीन के अंदर सभी स्लाइड जो है वो बार बार डिस्प्ले हो, वैसे आपको फुल स्क्रीन के अंदर स्लाइड को प्रेजेंट करना होता है। उसे कहते हैं स्लाइड शो। At last you will have to make a slide show। और slide show जो ये मेनू है, you will have to click on the slide show menu, you will have to click on from beginning। तो ये जो है वो पूरी स्क्रीन में ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। Once you press any key from the keyboard, सपोज मैं अभी स्पेस बार की प्रेस कर रहा हूँ तो it will automatically change one slide to the another slide। Again I press space bar key, this is my third slide। अगेन आई स्पेस बार की, दिस इज द फोर्थ स्लाइड, राइट। तो ये पूरी स्क्रीन में आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो, सो दैट द अनदर पर्सन हु अटेंड योर प्रेजेंटेशन दे कैन ऑब्जर्व ऑल द थिंग परफेक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल द स्लाइड शो। अगेन यू कैन प्रेस स्पेस बार की, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट लास्ट यू कैन सी दिस, थैंक यू। This is the last slide and you can press again, so it will show you the blank box and here you can press any key to exit from the slide show और आप जो है वो at last original page के अंदर आ सकते हो। So in that way you can present the slide show। ऐसे आप जो है वो slide show को present कर सकते हो। So this is all about the basic thing in PowerPoint। Now we are going to solve the tricky term and memory bite। So first of all we are going to solve the tricky term। हम पहले जो है वो tricky term को solve करेंगे। So that we are going to open the tricky term over here in a soft copy। So here the tricky term contains first thing presentation। उसकी definition है, it is the systematic display of information taking place through a series of slides in MS PowerPoint, right। So basically it is a systematic display जिसके अंदर you can get the series of slides, the number of slides which is added within this presentation which will display the relevant information, right। So this is all about the presentation। Then slide is an individual page of a presentation, right। एक एक पेज जो है उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइड कहेंगे। Then auto content wizard is a feature of MS PowerPoint that leads you through a series of questions to help you construct the basic content of your presentation, right। तो यहाँ पर जो है वो हमें लेआउट का एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। So there is no need to use this feature। इस फीचर का यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। You can directly take a particular template। Next, design template। Design template is a feature of MS PowerPoint that helps you to choose design of your presentation। आप अपने मुताबिक जो है presentation डिजाइन कर सकते हो। Next, memory bites। Memory bites contains first point, there are 3 ways to create a new presentation। इसके अंदर पहला जो वे है उसका नाम है auto content wizard थ्रू डिजाइन टेम्पलेट, ये दूसरा वे, और तीसरा वे जो है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सो ये 3 जो बोल्ड में आपको नेम दी है उसके यूज से आप नया प्रेजेंटेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन लीव्स यू फ्री टू डिजाइन योर स्लाइड्स एनी विच वे यू वांट टू इट। So the main thing is that if you want to create your own design, so you can create it by taking the blank slide। In this PowerPoint you can take layout and layout contains a blank layout, right? This is the blank slide। तो blank slide का यूज जो है उससे आप क्या कर सकते हो, सपोज आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू स्लाइड, मैं यहाँ पर नई स्लाइड ऐड करता हूँ, दिस स्लाइड बिकम्स नाउ ब्लैंक, ये ब्लैंक स्लाइड हो गई।
right? So you can create your own way of design using the blank site. Next, the auto content wizard leads you through the series of creating a basic design for your presentation, right? मतलब ऑटो कंटेंट विजार्ड से जो है वो आप कहीं ऑटोमेटिक कंटेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के यूज से आप अपने मुताबिक डिजाइन जो है वो स्लाइड की ले सकते हैं। नेक्स्ट, द ऑटो कंटेंट विजार्ड कंसिस्ट ऑफ 5 स्क्रीन्स। टोटल 5 स्क्रीन में जो है वो ये डिवाइडेड है। 5 स्क्रीन का यूज करके आप यू कैन क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज डिजाइन टेम्पलेट proposes a background color pattern and fonts for your slides of which you may choose an appropriate one। मतलब डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज से आप अपने मुताबिक किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर इससे स्लाइड आप क्रिएट कर सकते हो। So this is all about the chapter number 5। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। In the next chapter you will receive the exercise of chapter number 5।